हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बायोकेमिस्ट्री का पेपर जो 80 मार्क्स का है पूरा, उसमें देखने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस नंबर 1 में 7 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 6 सॉल्व करने के रहते हैं। तो ए है डिस्कशंस ऑफ टीसीए साइकिल्स, और उसको पूरा उसके एक्सप्लेन करना पड़ेंगे आपको टीसीए साइकिल्स की, ठीक है। उसके बाद में बी ए व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशंस और उसकी क्लासिफिकेशन बताने के। फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में फ्रुक्टोस, ग्लूकोस, गलेक्टोस आते हैं, ये बताने का आपको। व्हाट इज इंजाइम इनहिबिटर, क्या होता है इंजाइम इनहिबिटर, क्या होता है कॉम्पिटिटिव्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इंजाइम इनहिबिटर्स क्या होता है, ये बताने का आपको। क्वेश्चन नंबर डी है ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे को ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं और उसको पूरा एक्सप्लेंस करने का है ईएमपी पाथवे क्या होता है। बाद में एफ है ई है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बताने का है। उसके बाद में आपको ई हो गया एफ में एक्सप्लेन द रूटीन्स परफॉर्म द टेस्ट फॉर किडनी, किडनी के लिए कौन सी टेस्ट होती है, ठीक है, क्या क्या काम करती है, यूरिन उसका फंक्शन, रिमूवल्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपको लिखने का, फिल्ट्रेशन करती है, ये इसका फंक्शंस वगैरह और लिखने का आपको, और कौन सी टेस्ट करते हैं अपन, ठीक है, वो लिखने का है इसके अंदर। फिर इसके बाद में जे है डिस्कशंस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है वो आपको लिखने का है, बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में लिखने का है। फिर उसके बाद में आपको फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सेम ही होता है, वो पूरा लिख देने का। में कुछ प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आंसर लिखने का इसका। फिर क्वेश्चंस नंबर 2 है, उसके अंदर आपको 11 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको 10 करने के रहते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है रोल्स ऑफ बायोलॉजिकल्स डिफिशियंसी कंडीशन एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का बायोलॉजिकल रोल्स, डिफिशियंसी कौन सी होती है और उसका रोल्स क्या है वो लिखने का है आपको, और सिम्टम्स बताने के कोई भी डिसीज़ का, ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ईटीसी, बोले ईटीसी बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज क्या होती है, उसका प्रोसेस कैसा होता है वो लिखना है आपको। सी है एबनॉर्मलिटी ऑफ रेड सेल, रेड ब्लड सेल की एबनॉर्मलिटी होता है, आपको क्या क्या हो सकता है, एनीमिया होता है एक्सप्लेन करने का, वेगोलोब्लास्टिक एनीमिया और सिक्कल सेल से एनीमिया, ये लिखने का एबनॉर्मलिटी। व्हाट इज लिपिड्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड, लिपिड की क्लासिफिकेशन लिखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चंस नंबर ई है, इसके अंदर आपको कैल्शियम के बारे में लिखने का है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है और उसका फंक्शंस क्या है, और कैल्शियम की कौन सी डिफिशियंसी होती है, ऑस्टोमलेशिया, रिकेट्स डिसीज़ होती है, वो बताने का आपको, और उसका फंक्शन बताने का, कैल्शियम क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट चेंज के अंदर वन न्यूरॉन तो अनदर न्यूरॉन में काम करता है, ये आपको फंक्शन लिखने का, उसका कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन का काम करता है। उसके बाद में आपको एक्सप्लेन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर्स बताने का, वाटसन्स एंड क्रिक वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको जे डिहाइड्रेशन क्या होता है वो लिखने का आपको, एक्सप्लेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशंस बोले तो एक्सेसिव वाटर का लॉस होना वगैरह, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और रिहाइड्रेशन क्या होता है वो लिखना है आपको। एच में आपको क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का और उसका फंक्शन लिखने का, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद में आपको डिफरेंस एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट लिखने के यूरिन्स के, ठीक है, वो है। डिस्कस द डिटेल्स अबाउट लिपोलाइसिस क्या होता है वो इसके बारे में डिटेल्स में लिखने का है। और के व्हाट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल की क्लिनिकल सिग्निफिकेंट लिखने के, मतलब बेनिफिट लिखने के आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चंस नंबर 2। क्वेश्चंस नंबर 3 है ड्राउ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर बनाने का, ये भी बहुत ईजी है। राइट द 2 फंक्शंस ऑफ आरएनए, आरएनए का 2 फंक्शंस लिखने के थे, लिखने के आपको। फिर सी एनी 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से वो लिखने का आपको। गिव द 2 फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ इंजाइम, इंजाइम का यूज़ क्या है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में वो लिखने का है। ये है राइट द 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बोले तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन लिखने का है आपको।
बैक्टीरिया से फाइट करता है, एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाता है, वो लिखने का है आपको। और केमिकल्स नेम्स ऑफ विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सिफिरॉल, वो लिखने का है आपको। फिर उसके बाद में जे डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है वो लिखने का है। एच में कोएंजाइम क्या है, राइबोफ्लाविन्स का, ये बहुत सिंपल सा आंसर था इसका। नेम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइट द डिफिशियंसी ऑफ थायमिन की डिफिशियंसी कौन सी, वो लिखने का है आपको, बेरी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कंप्राइज का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स टिश्यू सेल में, प्लाज्मा इंटेस्टाइनल फ्लूइड में या इंटेस्टाइनल फ्लूइड में। आई है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड इज द फंक्शंस ऑफ। कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड किसका फंक्शन है, न्यूक्लियस का, गोल्गी अपरेटस का, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, पेरेऑक्सम्स। एम है द नाइट्रोजन बेस ऑन फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए। डीएनए में थायमिन्स होता है और आरएनए में यूरेसिल्स होता है। बात जो बहुत इजी है, एन द प्रोटीन्स पार्ट्स ऑफ होलो एंजाइम इज नॉन एज एपोएंजाइम्स, इसका एपोएंजाइम्स है। वेयर द डज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक अ प्लेस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक अ प्लेस का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वाटर बॉडी रेगुलेट हार्मोन, कौन सा हार्मोन्स रेगुलेट करता है वाटर्स में, बॉडी में वाटर्स को, तो आपका एडीएच, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स, सीधी सी बात है। बायोटेक्नोलॉजी मेड अ कॉन्स्टिट्यूशंस इज अ एरिया, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंटल या ऑल ऑफ द अबव। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ CGPT, ये लिवर का फंक्शंस टेस्ट करने की चीज़ है, तो इसके आपको सिग्निफिकेंट बेनिफिट लिखने के। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECF और ICF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। बायोकेमिस्ट्री का लास्ट का जो क्वेश्चन था MCQs का, रोदरा टेस्ट क्या डिटेक्शन करती है यूरिन के अंदर, तो उसके अंदर कीटोन्स बॉडी डिटेक्ट करती है। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल फार्मा स्टडी। ये तो अपन ने देख लिया बायोकेमिस्ट्री का पूरा 80 नंबर्स का पेपर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ऐसी ऑल पेपर्स अपलोड करते रहा करूँगा।